फिरोजाबाद से अब खबर, जहां मॉर्निंग वॉक पर निकले अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। जिला मुख्यालय से अधिवक्ताओं का पैदल मार्च, जहां अधिवक्ता जाम लगाकर कर रहे हैं पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। पुलिस अधिवक्ताओं को समझाने का प्रयास कर रही है। तो देखिए, पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है, जहां अधिवक्ता जाम लगाकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। जिला मुख्यालय से अधिवक्ताओं ने पैदल मार्च किया। शिवशंकर दुबे एडवोकेट लखनऊ में बैठते हैं। ये सुबह सुबह टहलने जाते थे पर डे, और जी जैसे टहलने गए आज सुबह तो किसी ने आकर इनमें सिर में गोली मारी। कहाँ की घटना है? ये घटना है लालऊ से बेंजी की तरफ एक रास्ता जाती है गैस एजेंसी के पास। कौन सा थाना है? थाना दक्षिण। सुबह 9 बजे ग्राम लालू थाना दक्षिण में ये सूचना मिली कि शिवशंकर दुबे जो 45 वर्षीय हैं, उनकी मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। उस टाइम पर किसी व्यक्ति ने आके 315 बोर से हत्या की है। इसमें इमीडिएटली जो 5 जने की टीम थी, उन्होंने आके यहाँ पर शांति व्यवस्था को कायम किया है और मौके पर शांति व्यवस्था है। इसके अलावा जो कुछ लीड्स हमको मिली हैं, प्रथम दृष्टया एक झगड़े की बात सामने आ रही है जो जिसके पे टीम काम कर रही है। इसके अलावा अन्य एंगल भी पुलिस टीम के द्वारा देखे जा रहे हैं। इमीडिएटली 5 टीमों का गठन किया गया है अरेस्टिंग के लिए, और इसमें सीसीटीवी व अन्य एविडेंसेस के बारे में भी कार्रवाई की जा रही है। इस घटना में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जल्दी से जल्दी लोगों को अरेस्ट किया जाएगा और गैंगस्टर और एनएसए की भी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, देखिए, जाम तो नहीं लगा है यहाँ पर। हमारे जो सम्मानित सदस्यगण हैं यहाँ के बार फिरोजाबाद के, ये सभी लोग, चूँकि आज हमारे एक बार की बच्ची शादी की हत्या कर दी गई, और उसके बाद उसी आक्रोश में और उसी सब चीज़ों को लेकर के सभी मोर्चे जा रहे हैं, अभी रास्ते से जा रहे हैं, और इनका जाम लगाने का कोई इरादा नहीं है सच। बेसिकली ये घटना बहुत जघन्य घटना हुई है। मॉर्निंग में घटना लगभग 9:15 के आसपास घटी है, और हमारे पास बड़े इंपॉर्टेंट क्लूज हैं। हमारी टीमें लग गई हैं, 5 टीमें हमारी लगी हैं, 5 टीम लगातार काम कर रही है, और मैं ये कह सकता हूँ कि हम लोग बहुत जल्दी हमारे संवाददाता नरेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए फिरोजाबाद से, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। नरेंद्र, क्या कुछ स्थिति फिलहाल बनी हुई है? लगातार अधिवक्ताओं को समझाने का प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन वो नारेबाजी कर रहे हैं। क्या कुछ माहौल है फिलहाल? देखिए, ये सुबह की शंकर नाम के एक वकील 45 वर्ष आयु है, उनको टहलने जाते हैं। टहलने जाते समय कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा उनको गोली मार दी जाती है, और वहीं मौके पर उनकी मृत्यु हो जाती है। और अधिवक्ताओं में नाराजगी है। देखिए, मेरे पीछे मैं इनसे साफ तौर कहूंगा कि यहाँ अधिवक्ता सब जितने भी हैं वो जाम लगाए हुए हैं, और उनकी जो मांगे हैं कि ऐसे लोगों अपराधी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि तमाम अगर बातें देखी जाएं तो वो अपराधी था, उसके साथ पुराना नाता था। 2 दिन पहले भी कोई घटना हुई है। घटने के साथ अगर देखा जाए तो जहाँ वकील लोग हैं, तमाम ऐसे जो वकील हैं वो उस तरीके की बातें कर रहे हैं, और उनकी जो मांगे हैं वो मांगों के लिए शासन प्रशासन से मंजूरी की जा रही है। और एसएसपी की अगर सच्चा की बात कही जाए तो एसएसपी ने 5 टीमें बनाकर वहां एक कार्रवाई कर दी है, और 5 टीमों को ज्ञात करा दिया गया। हमारे साथ कुछ अधिवक्ता हैं, ये क्या मामला था पूरा? ये हमारे बार में हमारे साथी अधिवक्ता श्री शिवशंकर दुबे जी, जो पूर्व में बार के कोषाध्यक्ष भी रहे हैं और काफ़ी अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे, किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके गांव में जाकर उनकी नृशंसतापूर्वक हत्या कर दी गई है, जो घोर निंदनीय है। और इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो, ये हम प्रशासन और शासन से मांग करते हैं। और पूर्व में भी जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के जो आदेश हैं, उसके अनुरूप भी इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाए, जिससे इस तरीके के अपराधियों के हौसले बुलंद ना हो और आगे की ये घटना कभी ना घटे। अच्छा, बताया जाता है कि इनका पूर्व में भी विवाद हुआ है 2 दिन पहले, तो क्या मामला था? उनमें आपसे में ऐसा कुछ विवाद नहीं था। कुछ लेकर के बात चल रही थी। उसमें वो फोटो स्टेट की दुकान पर उन्होंने कि भाई तुम साइड से थोड़े हो जाए, इसी तरह तो थोड़ी बात चली है। उसके बाद उन्होंने सीधे ही उसने अपराधी ने हमारे अधिवक्ता के सीनियर काउंसिल के एक हाथ चांटा जड़ दिया। चांटा जड़ने के बाद वहाँ थोड़ी पब्लिक का भी बेस हुआ है। उसके बाद थोड़ा वाद विवाद हुआ है। ऐलान दे के चला गया है, और कह के हम देखते हैं तुमको। हम लोगों ने उनको विशेषतः अपनी बार में भी कहा कि देखो चैलेंज दे के गया है, परंतु इतना हौसला अफजाई था उसका कि हमें महसूस हो रहा था कि ये अपराधी है, बहुत बड़ा कुछ न कुछ अपराध करेगा। देखिए, बताया जाता है कि अपराधी जो है उसके खिलाफ करीबन 47 मुकदमे पंजीकृत हैं, तो और वो एक चैलेंज देना तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को एक चुनौती का दायित्व देते हुए बोला गया है। मगर तमाम ऐसी बातें देखी जाएं तो अब क्या मांगे आपकी? आप पैदल चलकर आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? हमारी कहना है कि जब तक उसको अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तब तक हम इसी तरह से पैदल
यात्रा करेंगे, यहाँ तक कैंडल मार्च भी करेंगे, हम लखनऊ तक भी जाएंगे जब तक उसको गिरफ्तारी नहीं होगी और उसके परिवार को किसी को एक को नौकरी पर लगा दिया जाए। और हमारे उनको आर्थिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन के तौर पर कहेंगे, उन्हें 50,000 रुपये तक की 50 लाख तक की हमें उनको राशि दी जाए। उन जैसे देखिए, मुख्यालय से चल के करीबन 10 किलोमीटर पैदल चलकर अधिवक्ता यहाँ आए हुए हैं और ये मौचुरी है और यहाँ पर एसएन हॉस्पिटल बिल्कुल यहाँ नरेंद्र, देखिए सबको वहां लाया पर गया पुलिस है। बल भी मौजूद है, अधिकारी भी मौजूद हैं। किस तरीके का आश्वासन वो दे रहे हैं? जिस तरीके से अधिवक्ता गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहा जा रहा है अधिकारियों की तरफ से? यहाँ आला अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और देखिए मेरे पीछे एसडीएम और सीओ सिटी साहब आ चुके हैं और तमाम एलए अधिकारी हैं और यहाँ कप्तान जहाँ एसएसपी खुद मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने अधिवक्ता की बात सुनी थी। उसके तत्काल प्रभाव से 5 टीमें बना दी गई हैं और टीमों को दिशा निर्देश दे दिया गया है कि जल्द से जल्द ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाए। बिल्कुल कोशिश कीजिए नरेंद्र, अगर उनसे बात हो पाए किसी तरीके से कि क्या वो उनका कहना है, किस तरीके से वो नाराजगी दूर कर रहे हैं अधिवक्ताओं की। अभी यहाँ कोई आला अधिकारी के तौर पे अगर देखा जाए तो सीओ सिटी साहब हैं यहाँ पर और एसडीएम साहब भी हैं, मगर वो चले गए हैं कहीं। सर एक मिनट, किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है? मुलजिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। हमारी 5 टीमें लगी हुई हैं, लगातार दबिश दे रही है। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, एनएसए गैंगस्टर की भी कार्रवाई होगी, इनको बख्शा नहीं जाएगा। सर क्या मांगते हैं? ये वकील इतने इकट्ठे होकर आए हैं तो उसमें आप सुबह से लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस को चुनौती देने का काम किया गया। अपराधी किस्म का 47 इनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करें, किसी को बख्शेंगे नहीं। तो देखिए, ये हमारे साथ सीओ सिटी साहब महोदय थे बात करने के लिए। ये बता रहे हैं कि 5 टीमें बना दी गई हैं, लगातार पुलिस अपराधी को ढूंढने में लगी हुई है और उस पर कार्रवाई करने की फिराक में है। लेकिन अधिवक्ताओं ने जिस तरीके से जाम लगा रखा है नरेंद्र, इस स्थिति को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? आश्वासन मैंने सुना अभी सीओ की तरफ से दिया गया कि वो कार्रवाई करेंगे, लेकिन किस तरीके से अब स्थिति को सुलटाया जाता है ये देखना होगा। आप नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र।